वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस तरीके से रेडीमेड जो गले वाले फैब्रिक्स होते हैं उसका कटिंग एंड स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारा फ्रंट वाला पार्ट पूरा ही तैयार है। तो बैक वाले पार्ट की कटिंग करनी है एंड फ्रंट वाले पार्ट की भी करनी है। तो आप देख सकते हैं हमारा फैब्रिक कुछ इस तरह से है। इसको खोलने के बाद देख सकते हैं हम यहाँ आप देख सकते हैं साइड में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो कि स्लीव के लिए है। तो यहाँ से हमारी स्लीव की कटिंग होगी। तो यहाँ पर हमारा जो फ्रंट एंड बैक वाला पार्ट है उस पर कच्ची सिलाई लगाकर उसको स्टिच किया हुआ है, तो उसे हम खोल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट को इस तरह से अलग कर लिया है। सबसे पहले हम फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को अच्छे से सेट कर लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी जो टोटल लंबाई है वो देखेंगे। तो इसकी लंबाई है 37 इंच और हमें चाहिए है 36 इंच। हमारी कुर्ती की जो रेडी लेंथ है वो है 35 इंच प्लस उसमें हमने 1 इंच ऐड किया है, तो वो हो जाएगा 36 इंच। अब ऊपर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचता है उसे हम काट के अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर गले का मेजरमेंट लेना है। तो इस तरह से हमें इसका मेजरमेंट लेना है। तो 5.5 इंच हम लेंगे। तो यहाँ से हमने 5.5 इंच इस पर निशान लगाया है। तो ऊपर की साइड 1.5 इंच के करीब एक्स्ट्रा फैब्रिक है जिसे हमें काट के अलग करना है। तो इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे एंड इसको काट के अलग कर देंगे। तो उससे पहले हम हमारे शोल्डर का मेज़रमेंट ले लेते हैं। तो शोल्डर हमारा है 7 इंचेस। तो इस तरह से 7 इंचेस पर मार्क कर लेंगे। एंड आर्म होल हम लेंगे 6 इंचेस। इस तरह से 6 इंचेस पर मार्किंग करेंगे। तो यहाँ मैंने ऊपर वाले फैब्रिक को कट कर लिया है एंड इस तरह से 6 इंचेस पर मार्किंग करेंगे। तो अब हम यहाँ पर चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो चेस्ट हमारी है 34 इंचेस। तो 34 इंचेस का चौथाई भाग यानी कि 8.5 इंचेस। तो 8.5 इंचेस पर इस तरह से मार्किंग करेंगे एंड 2 इंचेस एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे। इस तरह से 6 इंचेस पर मार्क करके इनको मिला लेंगे एंड इसके बाद हम 14 इंचेस पर हमारे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारे है 30 इंचेस। तो 30 चौथाई भाग लेंगे 7.5 इंचेस। तो 7.5 इंचेस पर इस तरह से हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। एंड 2 इंचेस इसमें हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे। तो इन दोनों निशानों को अब हम मिला लेंगे। तो अब हमारे हिप का मेज़रमेंट लेंगे। तो हिप हमारी है 18.5 इंचेस पर। तो इस तरह से 18.5 इंचेस पर एक निशान लगा लेंगे। तो हिप हमारी है 32 इंचेस। तो 32 इंचेस का चौथाई भाग लेंगे 8 इंचेस प्लस उसमें 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा लेंगे एंड इन सब निशानों को मिला लेंगे। तो इसी तरह से 9.5 इंचेस पर निशान लगा लेंगे। तो अब हम यहाँ पर आर्म होल का शेप दे देंगे। तो 1 इंचेस पर इस तरह से निशान बना लेंगे। तो निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम 3 इंचेस पर इस तरह से एक निशान लगाएंगे एंड यहाँ से उसको राउंड शेप दे देंगे एंड अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को कट कर लिया है एंड यहाँ पर हमें छोटे छोटे 2 कट्स लगा दूँगी। तो यहाँ पर मेरे फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे।
सॉरी फ्रेंड्स, कैमरा बंद हो जाने की वजह से बैक पार्ट की कटिंग दिखा नहीं पाई, लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया। फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के जो फैब्रिक था उसके ऊपर रखकर 1 इंचेस नीचे से एक्स्ट्रा लिया है एंड उसकी कटिंग कर ली है बस। एंड हमारा जो बचा हुआ फैब्रिक था उससे अब हम स्लीव की कटिंग सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में रख लिया है। तो हमारा स्लीव की लेंथ है टोटल लेंथ 11 इंच है, तो उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरह से 12 इंचेस पर मार्किंग करेंगे एंड यहाँ से भी 12 इंचेस पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। एंड इन दोनों निशानों को अब हम मिला लेंगे। अब हमें क्या करना है, बैक वाले पार्ट को इस तरह से लेकर हमारा जो स्लीव वाला फैब्रिक है उस पर इस तरह से रखना है। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको अच्छे सेट करके रखेंगे। एंड यहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम हमारे आर्म होल की गोलाई नापेंगे। तो देखते हैं कितना आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 8.5 इंचेस आ रहा है। तो यहाँ से इस तरह राउंड शेप दे देंगे एंड यहाँ से 8.5 इंचेस पर इस तरह से निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर स्लीव के जो राउंड का फिटिंग है वो है हमारा 9 इंचेस। तो उसका हाफ लेंगे तो आएगा 4.5 इंचेस एंड 2 इंचेस एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे। एंड एक निशान यहाँ से 5.5 इंचेस से इस तरह से लगाएंगे। तो यहाँ से 5.5 इंचेस से हम निशान लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमारे आर्म होल की फिटिंग 7 इंचेस है, तो इस तरह से 7 इंचेस पर एक निशान लगा लेंगे एंड इस तरह से इन निशानों को मिला लेंगे। अब यहाँ से 2-2 इंचेस पर निशान लगाते जाएंगे एंड इस तरह से इन तीनों सभी निशानों को मिला लेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा देंगे एंड एक सेंटर पर कट लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारे कुर्ती की कटिंग पूरी हुई। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम बैक वाले पार्ट को रेडी करेंगे, क्योंकि फ्रंट वाला पार्ट जो है वो पहले से हमारे गले का डिज़ाइन बना हुआ है, तो उसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। तो इसीलिए अब हम बैक वाले पार्ट को बना देंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह की एक पट्टी ले रखी है, उससे हमें गले को इस तरह से पलटना है। इसी तरह से प्लीट्स लगाते जाना है और इसको स्टिच करना है। अब यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। अब पट्टी को इस तरह से उल्टा करते जाना है और एक सिलाई लगानी है। इस तरह से पट्टी को उल्टा करके हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारा गला बनकर रेडी हो चुका है। अब हमें फ्रंट वाले पार्ट पर बैक वाले पार्ट को उल्टा रखना है इस तरह से एंड शोल्डर को स्टिच कर लेना है। शोल्डर जॉइंट हो जाने के बाद अब हमें इस पर स्लीव रखनी है एंड इस तरह से हमें इसे भी स्टिच कर लेना है।
स्लीव जॉइंट हो जाने के बाद हमें स्लीव को इस तरह से फोल्ड करके इस पर भी सिलाई लगा लेनी है। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड मैंने इस तरह से स्लीव अटैच कर ली है। तो अब मैंने यहाँ पर कुर्ती को उल्टा करके इस तरह से रख लिया है एंड अब हमें यहाँ पर फिटिंग की मार्जिन करेंगे। तो यहाँ पर चेस्ट हमारा 34 इंचेस था, तो उसका हाफ लेंगे जो आएगा 17 इंचेस। तो यहाँ पर हमारा 21 इंच आ रहा है, तो 17 और 21 मिली 4। तो 4 का हम दो भागों में इस तरह डिवाइड करेंगे, तो दोनों साइड 2-2 इंचेस पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम हमारी वेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो वेस्ट हमारी है 13 इंचेस, तो 30 का आधा इंच लेंगे जो कि 15 इंच होगा। तो यहाँ से हमारी जो आ रहा है वो है 19 इंच। तो यहाँ पर भी हमारे 2-2 इंचेस का ही फिटिंग आएगा, आप देख सकते हैं। तो दोनों साइड 2-2 इंचेस पर हम फिटिंग के लिए निशान लगा देंगे। तो अब हम हमारा जो हिप है वो है 32 इंचेस, तो उसका हाफ लेंगे तो आएगा 16 इंचेस। तो यहाँ हमारा 19.5 इंच आ रहा है, तो 1.5 इंच की दोनों साइड हम इस तरह से फिटिंग के लिए निशान लगा देंगे। एंड इस निशानों को हम मिला लेंगे। तो अब हम स्लीव की फिटिंग के लिए निशान लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे 4.5 इंचेस। अब इन निशानों को मिला देंगे। तो दोनों साइड मैंने इस तरह से फिटिंग के निशान लगा दिए हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी फिटिंग कर लूँगी दोनों साइड से। यहाँ पर हमें पक्की सिलाई लगानी होगी, तो इस तरह से 2-3 बार इस तरह से पक्की सिलाई लगा लें। तो अब हम यहाँ पर हमारे चाक बना लेंगे। अगर आपको चाक बनाना नहीं आता तो मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो ऑलमोस्ट डाल रखी है, तो आप वहाँ पर जाके चाक बनाना सीख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने चाक बना ली है, तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये बन चुकी है। तो आप देख सकते हैं हमारी कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी कुर्ती का फ्रंट वाला पार्ट है एंड बैक पार्ट पर मैंने डोरी लगा ली है। अगर आपको डोरी बनाना सीखना है तो इसका भी वीडियो मैंने मेरे चैनल पर डाल रखा है, आप जाकर सीख सकते हैं। एंड इस तरह से 2 छोटे छोटे लटकन बना रखे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।